एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करें। चीफ जस्टिस के होते हुए इख्तियारात किसी और को तफवीज नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ समाअत में रिमार्क। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि मुफादात का टकराव हो तो जजिस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, जज पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जानिबदारी का इल्जाम वाहिद दस्तयाब फोरम पर नहीं लग सकता, न ही जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक बनाया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, ये ऑडियोस मुसद्दिका हैं या नहीं वफाकी हुकूमत खुद भी नहीं जानती। अदालत ने बेंच पर एतराज़ात से मुतल्लिक दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तिना में तौसी। 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के केसेस। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगीन दफात के तहत थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दी। तफ्तीशी टीम कल डॉक्टर यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करेगी। उधर पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी। मौकिफ अपनाया कि पीटीआई रहनुमा ने जिना हाउस पर हमले करने वालों की क़यादत की। ट्रायल कोर्ट ने हकाइक के बरक्स यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म। डीसी रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर कलअदम करार। शाह महमूद को किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न करने की हिदायत। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत भी नहीं की। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। परहेजी का खाना और अद्वियात देने की इजाजत। पंजाब भर में 9 मई के बाद के वाकयात में मुलव्विस 53 अफराद नजरबंद हैं। पुलिस ने नजरबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। 3144 अफराद की नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए। 3045 अफराद की नजरबंदी के अहकामात वापस लेते हुए तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। उधर GHQ हमला केस में गिरफ्तार 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान की शिनाख्त परेड कर ली गई। पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ इदारा है, इसको मजबूत कीजिए। हम मुआशी मामलात को हम हाथ नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी और ओवर बिलिंग के खिलाफ दरख्वास्त 7 साल बाद गैर मुअस्सिर करार दे दी। जमात इस्लामी की मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने की इस्तिदा मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इदारों की निजकारी का फैसला नेशनल पॉलिसी के तहत हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, माजी में बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। रेकॉर्डिक और स्टील मिल जैसे केसेस हुए। वकील रशीद ए रिजवी बोले, आप कराची वालों से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। अदालत ने जवाब दिया, हमारा इससे सरोकार नहीं, हमने कानून देखना है। आपको ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास। वफाक और सूबों के लिए नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपए तजवीज किया गया है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1100 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज। कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास से कबल शहबाज शरीफ की जेर सदारत पेट्रोलियम और तवानाई से मुतल्लिक मीटिंग। बिजली मंसूबों पर पेशरफ से आगाही ली। बजट पर नजरसानी की शर्त पर IMF बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार। नए पैकेज की गुंजाइश निकलने की उम्मीद जाग गई। आलमी मालियाती इदारे ने आइंदा बजट के बुनियादी अहदाफ में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को 13,000 अरब से जायद के अखराजात पर 2 रोज में नजरसानी करना होगी। खसारों और सब्सिडी के आदादो शुमार अवाम के सामने लाना होंगे। महसूलात में इजाफे के लिए इनकम टैक्स इकदामात के अलावा पेट्रोलियम लेवी 50% से आगे ले जाना होगा। वफाकी और सूबाई महकमों के अखराजात पर बड़ा कट लगाना होगा। ज़र मुबादला के हुसूल के तमाम मुतबादिल ज़राए की तफसीलात भी देना होंगी। बलोचिस्तान हुकूमत वफाक के रवैये से नाखुश। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बंदिंजो ने इक्तिसादी कौंसिल के इजलास का बाइकआउट कर दिया। कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान के हवाले से किए वादे पूरे नहीं किए। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए भी फ्राहम नहीं किए गए। फैसलाबाद में ज़बूहाली की शिकार पावर लूम्स इंडस्ट्री मालिकान को नए बजट से बड़ी उम्मीदें। हुकूमत को बिजली पर सब्सिडी और सेल्स टैक्स में कमी समेत मुतअद्दिद तजावीज़ दे दी। खराब मुआशी सूरत हाल के बायस जिला भर में 40,000 से जायद पावर लूम्स बंद हो चुकी। बेरोजगार मजदूरों और दिहाड़ीदार तबके की एक ही आस, हुकूमत ऐसा बजट लाए कि महंगाई में कमी आ जाए। जीना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। PTI के एक और शरपसंद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई।
मुलजिम अली शान ने जिना हाउस में बानी पाकिस्तान से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। जिना हाउस के दीगर हिस्सों में भी तोड़फोड़ की। तहरीक इंसाफ की सेनेटर मेहर ताज रोगानी की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। बोली जिना हाउस, GHQ और रेडियो पाकिस्तान पर हमले और शोहदा के मुजस्सिमों को जलाया गया। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। मेरी फैमिली के लोग आर्मी में हैं जो शहीद भी हुए हैं। पाक फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। सेनेटर मेहर ताज रोगानी। मुख्तलिफ स्कूलों की तलबा और साथिजा का जिना हाउस का दौरा 9 मई को कौमी सानहा करार दिया। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तखरीबकारी की मजम्मत, गम और गुस्से का इजहार किया। कहा पाक फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वालों की हौसला शिकनी की जाए। कोई भी शरपसंद सजा से नहीं बचना चाहिए। करप्शन केस में फरहद शहजादी और उनके शोहर 8 जून को नैब लाहौर में तलब। जराये के मुताबिक फरहद शहजादी और शोहर के नाम 117 बैंक अकाउंट सामने आने पर तलब किया गया। बैंक अकाउंट्स में मुज़दार दौर में मजमूई तौर पर 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई। दोनों मुल्जिमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गई हैं। इदारों में बगावत पर उकसाने का केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। शहबाज गिल कब वापस आ रहे हैं, अदालत का इस्तिफसार। वकील ने कहा लंबी तारीख दे दें, अभी कुछ पता नहीं। समाअत 26 जून तक मुलतवी। उधर इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को 15 जून को तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। पार्टी टिकट होल्डर्स का इजलास आज बुला लिया। इलेक्शन 2018 के कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स आज बिलावल हाउस में साबिक सदर से मिलेंगे। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हम किस आइन की बात कर रहे हैं? जो चीजें आइन में है क्या उन पर अमल हुआ, हो रहा है या होगा? सेनेटर रजा रबानी का तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान को एक पार्लिमानी जमहूरियत होना था। कायद आजम की वफात के बाद फलाही स्टेट को सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील कर दिया गया। जब ये तब्दीली हुई तो रियासत की तरजीहात भी बदल गईं और मकसद भी बदल गया। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए फायदामंद है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अहम उमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में रहते हैं। वेदांत पटेल का आफिया सदीकी के मामले पर बयान देने से गुरेज। बोले हर सिफाती राब्ते का जवाब नहीं दिया जाता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अराकी वजीर दाखिला अब्दुल अमीरुल शमरी से मुलाकात। 2 तरफा बाहमी ताउन बढ़ाने और तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजी बरादरी के लिए इराकी वीजे में आसानी लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वफ्द के हमरा 4 रोजा दौरे पर मास्को में मौजूद। आज रूस के आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। सादिक संजरानी कल रूसी फेडरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। दौरे की दावत रूसी असम्बली की फेडरेशन कौंसिल की स्पीकर ने दी।